मकर से टक्कर 7 पीढ़ियाँ मरती। मकर राशि जातकों के आपको पता है जो आपसे टक्कर लेता है उसकी 7 पीढ़ियों तक उस टक्कर की मार गूंजती रहती है। 7 जनरेशंस। जी, मकर राशि जातकों ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या है आपकी राशि में कि आपकी टक्कर जब किसी से होती है तो इतने भयानक परिणाम होते हैं? जी, वृश्चिक राशि वाले भी टक्कर देते हैं, लेकिन कभी कभी भावुक होकर वे दुश्मन को माफ़ भी कर देते हैं। सिंह राशि के जातक भी टक्कर देते हैं, लेकिन कभी कभी शत्रु से वे खुद ही दब जाते हैं। मकर राशि के लोग न तो किसी शत्रु को माफ़ करते हैं और न किसी शत्रु से दबते हैं। इस तरह की राशि होती है। इस राशि से टक्कर लेने वाला हर पल मकर राशि वाले को कोसता रहता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मकर राशि के जातकों कि आप इस वीडियो के 3 पार्ट है, 3 भाग है। पहला भाग ये है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि मकर राशि के लोग कैसे लोगों से टक्कर लेते हैं, क्योंकि हर एक से आप टक्कर नहीं लेते हैं। तो पहले तो आपको ये बताएंगे कैसे लोगों से टक्कर लेते हैं। दूसरा पार्ट होगा किस तरह से अपने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, नेस्त नाबूद कर लेते हैं, उसका उन्मूलन कर लेते हैं, एलिमिनेटेड कर लेते हैं। ये दूसरा पार्ट होगा। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होगा मकर राशि के जातकों ये तीसरा पार्ट ऐसा है जिसके बारे में आपने YouTube के किसी भी वीडियो पर नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, और वो है कि किन परिस्थितियों में ईश्वर मकर राशि से ये शक्ति छीन लेते हैं और मकर वहाँ किसी को भी टक्कर देने के काबिल नहीं रहता है। तो ये तीनों पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो के हम आपको बताएंगे। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, आगे बढ़ने से पहले मकर राशि जात को अपने राशि स्वामी शनिदेव के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय शनिदेव और कनेक्ट हो जाइए शनिदेव से, अपने राशि के स्वामी से। तो इस तरह से जब कमेंट बॉक्स में आप जय शनिदेव लिखते हैं, शनिदेव से कनेक्ट हो जाते हैं। शनिदेव का आशीर्वाद जिंदगी भर तक आपके साथ बना रहता है। साथ में इस वीडियो का भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जय शनिदेव लिख दिया होगा। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं मकर राशि के जात को। पहला पार्ट हम देखते हैं इस वीडियो का, वो है कि मकर राशि किन लोगों से टक्कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, मकर राशि की टक्कर बिल्कुल ही अलग होती है। यहाँ मकर राशि की टक्कर अलग होती है। जी, वृश्चिक राशि के लोग टक्कर तब लेते हैं जब उनको किसी से भयंकर जलन होती है, ईर्ष्या होती है, तब उससे टक्कर लेने के मूड में आते हैं वृश्चिक राशि के लोग। सिंह राशि के लोग किसी से तब टक्कर लेते हैं जब उनका अपमान हो जाता है, कोई उनकी इंसल्ट कर लेता है, अपमानित हो जाते हैं, तब सिंह राशि के लोग टक्कर लेते हैं। लेकिन मकर राशि की टक्कर बिल्कुल अलग परिस्थितियों में होती है। मकर टक्कर तब लेता है जब कोई भी व्यक्ति मकर राशि का रास्ता रोकता है, मकर राशि के लक्ष्य में बाधा डालता है, मकर राशि वाले को आगे बढ़ने से रोकता है। देखिए, मकर राशि चर राशि मानी जाती है। जी, चर राशि यानी वेरिएबल जोड़ेक यानी फॉरवर्डिंग जोड़ेक, ऐसी राशि जो आगे से आगे बढ़ती है, आगे से आगे बढ़ने वाली राशि होती है। तो जाहिर है ऐसी चर राशि के बीच में अगर कोई अवरोध पैदा करता है मकर, उससे फिर टक्कर लेते हैं। या हम क्रोकोडाइल थ्योरी से आपको समझा रहे हैं, मगरमच्छ सिद्धांत से इस विषय को हम आपको थोड़ा ढंग से समझा रहे हैं। जी, एक मगरमच्छ जो होता है, जरा समझिए मगरमच्छ थ्योरी को, डॉक्ट्रिन ऑफ क्रोकोडाइल जिसे कहते हैं। मगरमच्छ क्या होता है? मगरमच्छ देखिए एक जलीय जीव होता है, और ये जब दूर से देखता है कि शेर या कोई भी शिकार वहाँ तालाब
या पानी पीने के लिए वहाँ आता है, दूर से देख लेता है, तय कर लेता है कि इसका शिकार करना है, उसके बाद वो जो है पानी में रवाना होता है। और ध्यान रखिए, चाहे मगरमच्छ कितना भी भूखा क्यों न हो, वो रवाना हो जाता है। उसके रास्ते में अगर मछली आ जाए, बड़ी बड़ी मछलियाँ भी आ जाए, उसको कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि मछलियाँ उसको साइड दे देती है, रास्ता दे देती है। मछलियों को ऐसे मगरमच्छ कभी नहीं खाता। मगरमच्छ का लक्ष्य सिर्फ वो शेर है जो वो पानी पी रहा है उस किनारे पर, उस पर झपटा मारना, उसको निकलना होता है। जी हाँ, इस तरह से मगरमच्छ जो है शिकार की तरफ बढ़ता है। लेकिन अगर कोई भी मछली मगरमच्छ का रास्ता रोक देती है, मगरमच्छ को आगे बढ़ने से रोक देती है, तो समझिए कि उस मछली की खैर नहीं होती है। मगरमच्छ पहले उस मछली का शिकार करता है, उसके बाद फिर वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। और हो सकता है बाद में नई पॉलिसी बना दे, क्योंकि तब तक टारगेट वहाँ से निकल चुका होता है और शेर पानी पीकर चला गया होता है। तो क्या होता है, मकर राशि वाले टक्कर उसी से लेते हैं जो इनका रास्ता रोकते हैं। अब रास्ता रोकने में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इनका परिवार का व्यक्ति हो सकता है, इनका जीवन साथी हो सकता है, इनके संतान हो सकते हैं, इनके माता पिता हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई बड़ा गुंडा और बदमाश भी हो सकता है, और हो सकता है कोई साधु और संत, कुछ भी हो। मकर सिर्फ ये देखता है कि ये व्यक्ति जो है रास्ता रोक रहा है और उससे अपना शत्रु घोषित कर लेते हैं। और एक बार जब मकर शत्रु घोषित कर लेता है, उसके बाद जो है उस शत्रु का ये हाल कर लेता है कि कहीं वो चेहरा दिखाने लायक नहीं होता। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए कि मकर राशि वाले जो हैं तभी टक्कर लेते हैं जब इनके रास्ते में कोई बाधा डालते हैं। मकर राशि वालों से दुनिया को कोई खतरा नहीं होता है। जिस मोहल्ले में मकर राशि के लोग रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, लोगों को पता तक नहीं चलता कि यहाँ ये कोई मकर राशि का रह रहे। ये व्यस्त रहते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत करते दिखते हैं, आलतू फालतू लोगों से इतनी बातें करते नहीं और अपने काम में मस्त रहते हैं। इसलिए समाज में इनका आदर होता है, इनकी छवि होती है। लेकिन कोई रास्ता रोकता है तो वहाँ मकर उससे टक्कर लेते हैं और उससे पूरी तरह से बर्बाद करते हैं। जी, तो ये पहला पार्ट क्लियर हो गया और आपको पता चल गया कि मकर राशि के लोग कैसे से टक्कर लेते हैं। चाहे मकर की महिला हैं, मकर के पुरुष हैं, टक्कर लेने का फैसला इसी आधार पर होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमने ये जो बातें बताई ये रिसर्च पर आधारित हैं और साथ में ये हमारी अंतर्ज्ञान की क्षमता के आधार पर हैं। मकर राशि जात को आप व्यवहारिक जीवन जी रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि क्या हमने अभी जो बताया उससे आप सहमत हैं। जी, बताइए कि क्या आप हर किसी से टक्कर नहीं लेते हैं, उसी से टक्कर लेते हैं जो आपका रास्ता रोकता है, अन्यथा आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। क्या ऐसा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और साथ में जय शनिदेव भी अवश्य लिखिए। चलिए वो में आप सभी कमेंट कीजिए और जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे ये वीडियो जो हैं यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। और इस वीडियो पर हमने 300 कमेंट्स का लक्ष्य रखा है, 300 कमेंट्स आने चाहिए। जी, तो इस पहले पार्ट पर कमेंट कीजिए कि आप किसी को शत्रु कब मानते हैं और हमने जो बातें बताई वो उससे आप सहमत हैं या सहमत नहीं है। दोनों जो भी स्थिति हैं कमेंट करके बताइए। चलिए अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और वो पार्ट ये होता है कि मकर राशि वाले जो हैं किस तरह से बदला लेते हैं और किस तरह से उसे बर्बाद कर देते हैं, ये हम देखते हैं दूसरे पार्ट में। बर्बादी का आलम क्या होता है ये हम देखते हैं। देखिए मकर राशि जात को या हम सिद्धांत लागू करेंगे एक्सल्टेंस ऑफ मास थ्योरी। जी, मंगल की उच्चता का सिद्धांत या मकर राशि जात को में लागू करेंगे हम इस दूसरे पार्ट में। मतलब यह है कि मंगल देव ग्रह के सेनापति आपकी राशि में उच्च के माने जाते हैं, तो इस से जन्म से ही शत्रुहंता योग आप में पाया जाता है। शत्रु पर आपकी जीत होती है मकर राशि जात को। लेकिन बहुत ही बड़ी बात है कि बुध ग्रह आपके भाग्येश होते हैं।
बुद्धिमान होते हैं। राशि स्वामी शनिदेव न्याय के देवता, आपके राशि के स्वामी हैं। आप न्याय प्रिय भी होते हैं। तो दरअसल शत्रु से जब आप टक्कर लेते हैं तो आपका टक्कर लेने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है, और ये टक्कर लेने का तरीका दूसरे राशियों से अलग होता है। जी, दरअसल क्या रहता है कि वृश्चिक राशि के लोग जब किसी से टक्कर लेते हैं तो खुले तौर पर जाते हैं, उसके घर पर जाते हैं, घर पर झगड़ा कर लेते हैं, या 3-4 दोस्तों के साथ जाते हैं, कहीं उसको चौराहे पर देखते हैं, वहाँ मारपीट कर लेते हैं और इस तरह से अपना बदला लेते हैं, प्रतिशोध की आग इस तरह से शांत करते हैं। वृश्चिक राशि के जातक, उनका ये सोच रहता है कि हाथों हाथ हिस्सा निपटा दिया जाए, लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों को ये नहीं पता होता है कि ऐसी स्थिति में शत्रु को तो वो हरा देते हैं, बदला लेते हैं, लेकिन वो खुद कानून के जाल में फंस जाते हैं, उन पर पुलिस केस बनता है और वो जेल में बंद हो जाते हैं। इस तरह से ये बदला उनके लिए बहुत ही भारी साबित होता है। ये गलती वे लोग करते हैं। जी, वृश्चिक राशि के लोग। लेकिन मकर राशि के लोग इस तरह से बदला नहीं लेते हैं, टक्कर इस तरह से नहीं लेते। मकर राशि के लोग अलग तरीके से टक्कर लेते हैं। सबसे पहला, मकर राशि जब किसी से टक्कर लेते तो सबसे पहले अपने व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हैं, पर्सनैलिटी का यूज करते हैं। अगर इनको लगता है कि कोई इनका रास्ता रोक रहा है, इनको लगता है कि कोई जो है इनको बदनाम कर रहा है, इनको मकर राशि वालों को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इनकी फैमिली मेम्बर्स को परेशान कर रहा है, कोई मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनकी जो महिला सदस्य हैं परिवार की, उनको वो कोई छेड़खानी करता है, परेशान करता है, ऐसी स्थिति मकर के अगर घर में आती है, मकर का सबसे पहला स्टेप होता है व्यक्तित्व का इस्तेमाल, यूज ऑफ पर्सनैलिटी। मकर राशि के लोग बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं। फर्स्ट स्टेप इनका ये रहता है, ऐसी स्थिति होती है मोहल्ले में तो मकर उस घर जाकर उस व्यक्ति को ऊंची आवाज़ से समझाता है कि ये जो करते हैं गलत है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। और आवाज़ इतनी दबंग, इतनी ऊंची होती है मकर राशि की कि सामने वाले जो है कई बार मकर के सामने झुक भी जाते हैं और उन्हें गलती का भी एहसास होता है। तो ये बड़ा एक चमत्कार होता है। मकर राशि का बदला लेने का सबसे पहला तरीका है मकर उससे बात करके उसको समझाते हैं, और समझाने का लहजा कुछ दबंगाई स्टाइल का होता है, आवाज़ में रौब होता है और इसलिए सामने वाला दब भी जाता है। ये फर्स्ट स्टेप मकर इस तरह से लेते हैं, और इस तरह से मकर के सामने बड़ी बड़ी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिन्हें सिर्फ अपने व्यक्तित्व के दम पर सुलझा लेते हैं मकर राशि के जातक। जी, दूसरा स्टेप मकर राशि वाले लोग वो लेते हैं जब मकर को ये लगता है कि यहाँ कानूनी कार्रवाई करना जरूरी है। जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे ये लोग मानने वाले नहीं हैं। तो इस तरह का मकर फैसला लेता है सेकंड लेवल पर। जैसे मकर की ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया है तो मकर जानता है कि बातों से तो ये लोग मानने वाले हैं नहीं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दूसरा स्टेप मकर लेता है कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्शन। देखिए, शनिदेव राशि के स्वामी हैं तो आपका कानून में पूरा भरोसा होता है। मकर राशि जातकों का लॉ एंड ऑर्डर में पूरा विश्वास होता है। आपको लगता है कि कानून आपकी मदद करेंगे, ये सोचकर मकर राशि के लोग कानून का सहारा लेते हैं। और व्यावहारिक अनुभव ये है कि अक्सर मकर की जीत होती है कानूनी मामलों में। ऐसे मामलों में जहाँ कुछ कब्जे हटाने हैं या जहाँ किसी ने इनका रास्ता रोका है, वहाँ कानूनी मामलों में मकर की जीत होती है। मकर का रास्ता क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। जी, शत्रु झुक जाता है और इस तरह से मकर की जीत होती है। ध्यान रखिए, मकर राशि के लोग कानूनी मामलों में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, समझौता नहीं करते हैं, हर हाल में रिजल्ट चाहते हैं। अगर मकर को ये कह दिया जाए, पुलिस थाने में ये समझा दिया जाए मकर राशि वालों को कि आप केस मत कीजिए, समझौता कर लीजिए,
उस व्यक्ति से मकर नहीं मानते, हर हाल में केस करते हैं और केस जीतते भी, यानी हर हाल में 100% जीत चाहिए, क्योंकि शत्रु को मकर अधमरा नहीं छोड़ते हैं, हर हाल में उसको समाप्त करने में विश्वास करते हैं ताकि भविष्य के लिए वो कभी खतरा नहीं बने। इस तरह के मकर के लोग होते हैं। तो दूसरा स्टेप आपका ये कानूनी मामलों का होता है। और तीसरा स्टेप आप ये लेते हैं, कभी कभी आपको ऐसा लगता है ये रिश्तेदारों में अक्सर होता है, रिश्तेदार शत्रु हो जाए, दोस्तों में कोई शत्रु हो जाए और फैमिली में कोई शत्रु हो जाए इनके, उससे बदला लेने का तीसरा इनका तरीका होता है वो होता है कि अपनी उपलब्धियां बढ़ाते हैं, सामने वालों को कुछ भी नहीं कहते हैं, अपना काम करते रहते, उपलब्धियां बढ़ाते हैं, सफल होते हैं। और इनका ये मानना है कि जब ये सफल हो जाएंगे, ज़्यादा बड़े बनेंगे, तो ये लोग देख देख कर इतने जलेंगे कि जलकर ख़त्म ही हो जाएंगे, जलकर राख हो जाएंगे। और इस तरह से ये एक प्रतिशोध होता है। इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल रिवेंज, बौद्धिक बदला, बौद्धिक प्रतिशोध मकर लेते हैं। और तब लेते हैं जब अपने को जीवन में ज़्यादा सफल बनाते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ा देते हैं, और फिर इनको देखकर ये लोग जलते हैं और इन मकर का प्रतिशोध बदला पूरा हो जाता है। ये तीसरा स्टेप भी मकर राशि के कुछ एक लोग अपनाते हैं जी। तो चलिए, ये सेकंड पार्ट अब समाप्त हो गए। और सेकंड पार्ट में अब हमने 3 तरीके बताए कि इन तरीक़ों से आप दुश्मन को बर्बाद करते हैं। मकर राशि के जात को कमेंट करके बताइए कि क्या हमने आपको सही बताया। रिसर्च टीम ने जो हमें रिपोर्ट दी है, क्या उसने सही रिपोर्ट दी है, क्या आपके जीवन में ऐसा होता है? कमेंट करके हमें आप लोग ज़रूर बताइएगा। कमेंट कीजिए, जय शनिदेव पहले अवश्य लिखिए। चलिए, अब तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, कब ये शक्ति ईश्वर मकर से छीन लेता है और दुश्मन के सामने मकर खुद भागता हुआ नजर आता है। ऐसा कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है? तो मकर राशि के जात को ध्यान रखना, ये जो शत्रुहंता योग आपका होता है 12 राशियों में से सिर्फ आप ही की राशि में पाया जाता है, इसलिए शत्रु पर जीत मिलती है आपको और आप शत्रु को पूरी तरह से समाप्त करने में यकीन रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आपकी शक्ति छीन ली जाती है। वो क्या है, जरा ध्यान रखिए। ये शक्ति ईश्वर के द्वारा दी गई है और ईश्वर के द्वारा ही छीनी जाती है। जब ईश्वर ने आपको ये शक्ति दी थी कि शत्रु पर जीतेंगे, एक शर्त ये थी कि आपका कार्य खुद का सही होना चाहिए जी। अगर आपका कार्य न्यायपूर्ण है, आप सही तरीके से कोई कार्य कर रहे हैं, सही फेयर मीन्स से आपका कार्य हो रहा है और सही कार्य है, फेयर कार्य है, राइट टास्क है आपका, ऐसी स्थिति में अगर कोई रास्ता रोकता है, आपको परेशान करता है, तो आपकी जीत होगी। ये एक शत्रुहंता योग होता है, ईश्वर ने कहा था। लेकिन ईश्वर ने ये शर्त रखी थी मकर राशि के जात को, अगर आपका काम गलत है, गैर कानूनी है, और ऐसी स्थिति में अगर आपको कोई रोकेगा, वहाँ आप जीतेंगे नहीं और आप हारेंगे जी। और उस समय आपकी शक्तियाँ छीन ली जाती। जैसे मकर राशि के जात को, आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, नशा करके बदमाशी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, महिलाओं से छेड़खानी करते हैं, मोहल्ले वालों को परेशान करते हैं, फिर मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर आपका मुकाबला करते हैं और आपको लगता है कि शत्रुहंता योग है, मैं जीतूँगा। जी नहीं, यहाँ शत्रुहंता योग बेअसर हो जाएगा, आप हारेंगे, क्योंकि शनि ईश्वर की शर्त ये थी कि आपका कार्य सही होना चाहिए, तभी शत्रु पर आप जीतेंगे जी। तो मकर राशि की जात को ऐसी स्थिति में आप हार जाते हैं, ये योग समाप्त हो जाता है। अगर मान लीजिए आपने खुद ने किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, अब उस कब्जे को हटाने के लिए 3-4 लोग आपके सामने आ रहे हैं और आप सोचते हैं कि शत्रुहंता योग है, मैं जीतूंगा। जी नहीं, आपका खुद का कार्य गलत है, गैर कानूनी है, आपने दूसरी की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया। ये हमने 2 उदाहरण दिए हैं, इससे आप हजारों उदाहरण समझ सकते हैं। अगर आप गलत हैं, आपका कार्य गलत है, तो जिसको भी आप टक्कर देंगे वहाँ मात खाएंगे और रोते रोते घर पर आएंगे। इस बात को भी हमेशा याद रखिए मकर राशि के जात को जी।
अब जो है अंत में आपको उपाय हम बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप में टक्कर लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा आए, शत्रुहंता योग और भी मजबूत हो जाए, आप लोग जो हैं मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कीजिए या आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शत्रुहंता योग आपके और भी मजबूत हो जाएगा। शुक्रिया आपका। कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार पधारे हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो और हमारी किन बातों से सहमत हैं, किन बातों से आप सहमत नहीं हैं, सब कुछ हमें आप अवश्य बताइए। शुक्रिया आपका। इस वीडियो को हाइप कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो को हाइप कीजिए। जब आप वीडियो को हाइप करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस वीडियो को पहुंचाता है। शुक्रिया आपका।